कोई पढ़ना नहीं चाहता है। जितने भी 7 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, सभी लोग पढ़ना चाहते हैं, सभी लोग आरएस बनना चाहते हैं, सभी लोग प्रीलिम्स मेंस क्लियर करना चाहते हैं। लेकिन चाहना अलग चीज होती है और जो चाहते हैं उसको एग्जीक्यूट करना, उसको क्रियान्वयन करना, दोनों में बहुत फर्क है। बहुत 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 फर्क है। लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, लोगों से पढ़ाई होती नहीं है, इसलिए नहीं करते हैं। अब होती क्यों नहीं है पढ़ाई? क्योंकि आप उम्र के उस पड़ाव में पहुंच चुके हो जहां आपको विचलित करने वाले बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे कारण हैं जो आपको पढ़ाई से विचलित करते हैं। आपको अब बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर। जैसे अब अगली बार मोदी आएगा या नहीं आएगा, इसका कंक्लूजन निकालना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अगर ये कंक्लूजन नहीं निकलेगा तो जीना व्यर्थ है। राजस्थान में वापस कांग्रेस सरकार आएगी या बीजेपी सरकार आएगी, इस पे डिस्कस करके घंटों खराब करने जरूरी है। ये कंक्लूजन नहीं निकले तो क्या मतलब? एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपका ये फर्ज बनता है कि जनता को आप जागरूक करें कि किसकी सरकार आनी चाहिए, कौन सी फिल्म हिट हो रही है, कौन सी फिल्म हिट नहीं हो रही है, इसकी पंचायती करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। आईपीएल मैच या आईपीएल के मैच देखने तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अगर तुम लोग नहीं देखोगे तो ये आईपीएल मैच चलेंगे कैसे? बंद हो जाएंगे कल। और अगर आईपीएल मैच बंद हो गए तो बेचारे क्रिकेटर सारे के सारे बेरोजगार हो जाएंगे। इतने सारे क्रिकेटर्स को रोजगार देना, उनको लोकप्रियता को बनाए रखना, ये सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे कंधों पे। और तुम जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इन जिम्मेदारियों को छोड़ नहीं सकते, बहुत जरूरी है। और उसके बाद भी आपके पास में जो फोन है चलाना ही पड़ेगा। जब इतने पैसे खर्च किए हैं मोदी ने, अंबानी ने इतने जो है वो सस्ते डेटा कर दिए हैं तुम्हारे फोन में, और इतने टिकटॉक कलाकार दिन रात मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो आप नहीं देखोगे तो उनको कौन देखेगा? देखना जरूरी है, ये जिम्मेदारी है आपकी। मोबाइल व्हाट्सएप देखना जरूरी है, इंस्टाग्राम देखना जरूरी है, नहीं तो इन वेबसाइट्स का बेचारों का क्या होगा? फेसबुक आप नहीं देखोगे, सभी लोग अगर फेसबुक को त्याग दोगे तो मार्क जकरबर्ग की बेचारी की क्या हालत होगी? दिवालिया हो जाएगा। इसलिए आप पे ये सारी जिम्मेदारियां हैं, ये सारे काम आपको करने पड़ते हैं। उसके बाद परिवार के अंदर भी जो छोटी मोटी टेंशन होती है वो टेंशन आपको लेनी पड़ेगी। आप घर परिवार के एक जिम्मेदार सदस्य हैं। परिवार की समस्या को अपनी समस्या नहीं मानोगे तो आप कैसे परिवार के सदस्य हुए? हालांकि उस परिवार की समस्या को अपनी समस्या मानने से समस्या का समाधान नहीं होना है। समस्या का समाधान तो तभी होना है कि परिवार की समस्या को थोड़े समय के लिए खुद की समस्या मत मानो, और जो आपके सामने लक्ष्य है पढ़ाई कर लो। पढ़ाई करके आरएस बन जाओगे तो काफी हद तक परिवार की समस्याओं को आप सॉल्व कर सकते हो। तो परिवार की समस्याओं को सॉल्व करने का सीधा रास्ता वो है, लेकिन नहीं, इतना दूर का रास्ता कौन सेलेक्ट करता है? अपन परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति है, इसलिए परिवार की समस्याओं के बारे में चिंता करनी जरूरी है। फिर ये जो तुम्हारी उम्र है ये बीतती जा रही है, युवावस्था। अब प्यार मोहब्बत करने की उम्र यही होती है, ठीक है? बाद में नहीं हो सकती, बुढ़ापे में नहीं हो सकती, इसलिए वो भी आपको इधर उधर मैसेज वगैरह करने पड़ेंगे। तो इतनी सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर होती है, इतनी सारी चीजें होती है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती है, और उसमें कई महानुभव, ये तो चलो यूनिवर्सल है सभी के लिए, कई महानुभव तो यहां तक होते हैं कि खाना अच्छा नहीं आ रहा है, टिफिन का खाना खराब आ रहा है, उस पर भी बहस भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे, खाने को बुरे तरीके से खाएंगे भी, जिससे कि उसका मन और दिमाग पूरा खराब हो जाए। उसे टेंशन लेनी जरूरी है, पीजी में सुविधाएं सही है या नहीं है, पंखा थोड़ा थोड़ा किट 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 आवाज करता है, ये बहुत डिस्टर्ब करता है, मेरे से तो ये बर्दाश्त नहीं होता। तो सब्जी वाले से बहस करनी जरूरी है कि तू इतनी महंगी क्यों बेच रहा है, वहां पे तो इतनी सस्ती दे रहा है। तो कई महानुभव तो ऐसे होते हैं जो ऐसी समस्याओं को भी अपने जीवन का मुख्य मुद्दा बना लेते हैं, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा जैसा होता है। और इतने सारे मुद्दे आपके जीवन में जब होते हैं तो पढ़ाई इन सब में सबसे लास्ट पायदान पे होती है आपके। पढ़ाई की प्राथमिकता सबसे, ये बाकी सब चीजें आपकी प्राथमिकता है, पहले आप इन चीजों के बारे में सोचोगे। और जब ये कोई सी भी चीज नहीं है तो फिर के लिए जीवड़ा अब थोड़ा सा पढ़ ले, तो मुश्किल से आप एहसान करके, खुद के ऊपर एहसान करके पढ़ते हो। तो ये मैं बता देता हूं, सारे स्टूडेंट्स की स्थिति बता देता हूं, रियलिटी बता देता हूं, क्योंकि मुझे 15-20 साल का अनुभव हो गया है। पहले विराज